नमस्कार दोस्तों। मैं प्रशांत भाटी जेएसबी कोचिंग सेंटर से आज आपके लिए एसएससी जीडी के 1500 क्वेश्चन पीवाई की सीरीज चल रही है। तो आपके 10-1-23 के दूसरे शिफ्ट का पेपर लाया हूँ। तो वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो नए विद्यार्थी हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो पहले पहले शिफ्ट के प्रश्न मैं करा चुका हूँ 10-1-23 के। तो आज दूसरे शिफ्ट के प्रश्न तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए। यहाँ पर आप शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जॉन ने एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ राशि उधार ली, जिसके लिए ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित किया जाना था। यदि उसने 4 वर्ष के अंत में 21,961.50 रुपये का भुगतान करके अपना उधार चुकाया, तो उसने कितनी राशि उधार ली थी। पहला ऑप्शन दिया आपको 17,000 रुपये, दूसरा ऑप्शन दिया 15,000, तीसरा 16,000, चौथा 14,000। तो कैसे करेंगे इस सवाल को। यहाँ पर तो कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो और जितनी भी दर दी हो उसको 100 में जोड़िए। यहाँ पर तो दर दी आपको 10%, इसको 100 में जोड़िए, 110/100। ऊपर वाली हो जाएगी आपकी राशि और नीचे वाला हो जाएगा आपका मिश्र धन। मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज का योग। तो राशि 10 थी और ऊपर वाली हो जाएगी आपकी, नीचे वाली होगी राशि और ऊपर हो जाएगा आपका मिश्र धन। तो टोटल मिश्र धन कितना होगा 11। साल कितनी है आपके यहाँ पर, तो साल है आपकी 4 बार। तो 4 बार लिखे 10, 2, 3, 4। 4 बार लिखे 11, 2, 3 और 1, 4। उसके बाद ऐसे लाइन खींच दीजिए। यहाँ पर गुणा कर लो, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब गुणा कर लो, 11 11 में 121, 121 गुणा 11 1331, 1331 गुणा 11 कर लो आप। तो 11 को लिख सकता हूँ मैं 1331 गुणा 10 और 1331 गुणा 1। तो कितना हो जाएगा आपके, यहाँ पर टोटल जोड़ दो, आपका टोटल आ जाएगा 1, 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4 और 1 14,641 बैठ जाएगा ये, अगर आप 4 बार गुणा करोगे 11 की। इसके बाद मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ। अब आपको दिया है यहाँ पर 21,961.50 रुपये दिए टोटल मिश्र धन। वो कह रहा है 21,961.50 टोटल मिश्र धन है। हमारे हिसाब से टोटल मिश्र धन कितना है यहाँ पर, हमारे हिसाब से 14,641। और आपसे राशि पूछी, राशि कितनी है आपकी, राशि यहाँ पर गुणा कर दो। यहाँ पर राशि है जी आपके यहाँ पर 10,000 रुपये। पॉइंट हटाइए, 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब एक काम कर लो आप, इसमें भाग दे लेते हैं। यहाँ पर 21,961.50 में आप भाग दीजिए 14,641 की, 14,641 की भाग दीजिए। तो एक बार जाएगा 14,641, एक में से एक गया 0, 6 में से 4 गए 2, 9 में से 6 गए 3 और 21 में से 14 गए 7। उतार लिया 5, 5 बार चला जाएगा। अब क्या, 5 एकम 5, 5 चौक 20, हाथ से लगे 2, 5 छः 30 और 2 32, हाथ से लगे 3, 5 चौक 20 3 23, हाथ से लगे 2, 5 एकम 5 2 7। ठीक है जी, 15 ये हो गया आपका, 1 जीरो ये और 2 जीरो ये। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 15,000 रुपये। विकल्प नंबर इसका बी आंसर था। प्रश्न नंबर 2 करके बताइए। अगर आपको दिया हो मिश्र धन तो आप उठाइए मिश्र धन, अगर आपको दिया हो राशि तो आप उठाइए राशि। सवाल मैच हो गया। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, आपसे कह रहा है कि ए और बी एक काम को अलग अलग क्रम से 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला 3 दिन कार्य करता है, फिर वह कार्य छोड़ देता है। तो ए शेष कार्य कितने दिन पूरा करेगा, 8 दिन, 9 दिन, 7 दिन, 6 दिन। तो आपसे कह रहा है कि ए बराबर किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उस कार्य को 15 दिन में पूरा करता है।
तो एक काम करते हैं, इन दोनों का लहसन लो। यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 30। 10 से कितनी बार गया, 3 बार। 15 से कितनी बार, 2 बार। एक काम करता है एक दिन में 3 कार्य, बी करता है एक दिन में 2 कार्य। यहाँ पर अब आपसे कह रहे हैं कि बी अकेले 3 दिन कार्य करता है। बी एक दिन में कितना कार्य करता है, यहाँ पर 2। 3 दिन में कितना कार्य कर देगा, यहाँ पर 3 दूनी 6। पूरा कार्य कितना था, 30। पूरा कार्य 30, 6 कार्य बी ने कर दिया, तो शेष कार्य कितना बचा, 24। फिर बी काम छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया, तो ए कितना करता है यहाँ पर 3, तो 3 के भाग दो यहाँ पर, तो 3 से कितनी बार आ जाएगा, 8 बार। आपसे पूछा है ए कार्य कितने को, तो ए करेगा शेष कार्य को 8 दिन में। विकल्प नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 करके बताइए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, आपसे कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल द कैन बी प्लेस इन रूम। तो रूम में कितने लंबे से लंबा पोल रख सकते हैं, यहाँ पर 10 मीटर गुणा 10 मीटर गुणा 5 मीटर। ऑप्शन दिए आपको 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर और 10 मीटर। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, तो कभी भी इस टाइप का सवाल आ जाए कि रूम में लंबा से लंबा पोल छड़ या रख सकते हैं, तो उसके लिए निकालते हैं हम विकर्ण, और उसमें निकालते हैं घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण निकालते हैं उसमें। तो घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल होती लंबाई, बी होती चौड़ाई, एच होती आपकी हाइट। तो एल दिया आपको 10, 10 का स्क्वायर प्लस बी दिया आपकी 10, 10 का स्क्वायर प्लस एच दी आपकी 5, 5 का स्क्वायर। विकर्ण बराबर 10 का वर्ग कर लो 100, 10 का वर्ग 100, 5 का वर्ग 25। विकर्ण बराबर ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 225। विकर्ण बराबर, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, यहाँ भी वर्ग करो और यहाँ भी वर्ग करो, इससे ये कट जाएगा आपका। मत करो आप, दोनों पक्षों का वर्ग मत करो। एक काम करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग मत करो, मत करो। 225 किसका वर्ग, 225 किसका है यहाँ पर भाई, 225 है आपका 15 का। तो विकर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायगोनल कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 15। विकल्प नंबर 1 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4 करके बताइए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, आपसे कह रहा है कि 7, 5 और 3 के चौथे समानुपाती, 7 और 13 के तीसरे समानुपाती बीच का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन दिए 15 169, 75 448, 25 अनुपात 21, 21 अनुपात 25। तो कैसे करेंगे, तो कभी भी आपसे चौथा समानुपाती पूछे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिख लो। इसकी ट्रिक लिखिए यहाँ पर, इसकी ट्रिक है यहाँ पर अंतिम दो संख्याओं की गुणा। अंतिम दो संख्याओं की गुणा बटे पहली संख्या। कभी भी आपसे पूछे चतुर्थ अनुपाती, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है अंतिम दो संख्या गुणा बटे पहली संख्या। आपसे पूछे कभी तीसरा समानुपाती, तो इसकी ट्रिक है यहाँ पर अंतिम संख्या की 2 बार गुणा बटे पहली संख्या। तो पहले निकालिए चतुर्थ अनुपाती, अंतिम दो संख्याओं की गुणा। तो ये दिया है आपको चतुर्थ अनुपाती 7, 5 और 3 का चौथा समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो अंतिम दो संख्या गुणा करिए यहाँ पर, तो 5 गुणा 3 बटे पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या है आपके यहाँ पर, तो पहली संख्या आपकी 7। उसके बाद दिया है अंतिम संख्या की 2 बार गुणा, ये दिया आपको तृतीय अनुपाती, 7 और 13 का तृतीय अनुपात निकालिए। अंतिम संख्या की 2 बार गुणा, तो 2 बार गुणा करिए, 13 गुणा 13 बटे 7। तो 7 से 7 हटाइए यहाँ पर, 5 या 15 और 13 13 में 169। ये इसका आंसर आ जाएगा 15 अनुपात 169। विकल्प ने 1 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 नंबर करके बताइए।
प्रश्न नंबर 5 देखिए, आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का लैस है, उनके में से का 15 गुना है। एलसीएम और में से का योग 112 है। यदि इनमें से एक संख्या 49 है तो दो संख्या क्या होगी? ऑप्शन दिया आपको 21, 18, 15, 24। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? अब एक काम करते हैं, एक तो लिखिए आप एलसीएम और एक लिखिए आप एचसीएफ। आपसे कह रहा है कि एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग दिया है 112। आपसे कह रहा है कि लैसे और मैसे का, लैसे जो है मैसे का 15 गुना है, एलसीएम जो है मैसे का 15 गुना। तो मैंने मैंने मान लिया मैसे एक्स था, तो लैसे कितना हो जाएगा? 15x। आपसे कह रहा है यदि लैसे और मैसे का योग 112 है, योग दिया है आपको 112, हमारे हिसाब से 15x और 1x कितना है? 16x। हमारे हिसाब से होगा 16x बराबर 112। 16 से कितने में आ जाएगा? 7 बार, तो x की वैल्यू आ गई 7। तो 15 गुणा 7 और 7। अब आपको एक संख्या दी है यहाँ पर, एक संख्या दिया आपको 49 और आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा। दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे पहली संख्या। तो कर दो, एलसीएम कितना दिया है यहाँ पर? तो एलसीएम दिया है 15 गुणा 7, एचसीएफ कितना दिया है? 7 बटे पहली संख्या कितनी दी है आपको? पहली संख्या दी है आपको 49। 7 सत्ते 49, 49 कैंसिल, दूसरी संख्या कितनी बचेगी यहाँ पर? दूसरी संख्या बचेगी आपकी 15। विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 करके बताइए। प्रश्न नंबर 6 देखिए यहाँ पर, आपसे कह रहा है कि एक सही 1/2 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच का अंतर 228 रुपये है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। साधारण ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है, तो राशि क्या होगी? ऑप्शन दिया आपको 46,531, 46,900, 47,000 या 46,875। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर? तो आपसे कह रहा है कि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से देय है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से देय हो तो वर्ष को तो करेंगे 2 से गुणा, 2 एकम 2 और 3/2 को करेंगे 2 से गुणा, और दर को करेंगे 2 से भाग। दर दी आपको 8%, दर को करेंगे 2 से भाग। दर तो आ गई 4% और वर्ष होगी आपकी 3, वर्ष होगी आपकी 3 वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो 3 वर्ष का और आपसे राशि पूछे, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखिए। इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखिए, यदि आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया हो और आपसे राशि पूछे, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पर राशि बराबर अंतर गुणा 100/दर का स्क्वायर गुणा 100/300 प्लस दर। ठीक है जी। यह शॉर्ट ट्रिक वहाँ पर लगेगी जहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया हो, दर दी हो और आपसे राशि पूछे, और ये 3 वर्ष के लिए है। जब 3 वर्ष के लिए आ जाए यहाँ पर, तो राशि लिखाएं। राशि मैंने एक्स मान ली बराबर अंतर कितना दिया? अंतर दिया आपको 228 गुणा 100 का स्क्वायर कर दो, 100 गुणा 100 बटे दर कितनी आई आपकी? दर आई 4 गुणा 4 गुणा 100 बटे 300 प्लस दर, तो कितना लिखोगे? 304। अब कर लो, 4 से काटो इसको 25 बार, 4 से काटो 25 बार, 4 से काट लो, 4 सत्ते 28, 2 बचे, 4 सिंह 24, 4 से काटो, 4 पंजे 20, कितने बचे आपके? ये बचे आपके 2, 4 सत्ते 28, 19 चौक 76, 19 थी 57, 4 से काटो 25 बार, 25 थी 75 गुणा
25 25 625। अब गुणा कर लो इसके यहाँ पर, तो 5 पूरे 25, लास्ट में 5 आएगा, तो लास्ट में 5 कौन सी में आ रहा, ना तो इसमें आ रहा, ना इसमें ना इसमें, तो ये आएगा विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए, करिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर देखिए आप, 7 नंबर देखिए। प्रश्न नंबर 7 देखिए, आपसे कह रहे हैं कि बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार एक महीने में 80 किलोग्राम से घटकर 64 किलोग्राम हो गया, तो व्यक्ति के भार में कितने परसेंट कमी हुई? 20% की, 24% की, 14% की, 16%। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? 80 किलोग्राम से घटकर 64 किलोग्राम हो गया, तो घटा कितना यहाँ पर? तो घटा है 16। और कहाँ से घटा है? 80 से, और गुणा 100। तो 16 कम 16, 16 पंजे 80, 5 से कितनी बार गया? 20। तो 20% इसका आंसर आ जाएगा, विकल्प नंबर 1 इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 देखिए, आपसे कह रहा है कि एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन उपयोग में लाता है, तो उसका कुल लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। 25.80%, 28.75%, 30.24% या 31.76%। तो कितना इसका आंसर आएगा यहाँ पर? तो एक काम करते हैं, मैंने मानो कि वस्तु 100 की थी, यहाँ पर 12% लाभ पर बेचती, तो बेची कितने में? 112। और वास्तविक वजन से 15% कम में उपयोग में लाता है, तो वास्तविक वजन कितना? 100, 15% कम में ला रहा, तो कितना यहाँ पर? 85। तो उसका कुल लाभ कितना है यहाँ पर? तो टोटल 85 से 112 तक लाभ कितना है उसका यहाँ पर? तो 15 और 12, कुल लाभ है 27 का। लाभ कहाँ से हो रहा है? तो शुरू से 85 से, और गुणा 100। 5 से काटो 17 बार, 5 से काटो 20 बार, 27 दूनी 54 और एक जीरो, 540 में आप 17 के भाग कर दो। 17 थी 51, कितने बचे? 4 में से 1 गया 3 और जीरो। 17 कम 17 कितना आंसर आएगा? इसका आंसर आ जाएगा आपका 31 पॉइंट कुछ है, इसका आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर डी इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 करके बताइए। प्रश्न नंबर 9 देखिए, आपसे कह रहा है कि संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है, तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। 3244, 320, 340, 315। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो संख्या मुझे पता नहीं, मैंने एक्स मान लिया यहाँ पर। 350 में 20% की वृद्धि 120/100, फिर 25% की कमी, तो कितना लिखोगे? 75/100। तो कर लो यहाँ पर, 25 थी 75, 25 चौका 100, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 35 गुणा 9, 9 पंजे 45, लास्ट में 5 आएगा, तो इसमें यार विकल्प नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। 9 पंजे 45, हाथ से लगे 4, 9 ती 27 और 4 31। प्रश्न नंबर 10 नंबर करके बताइए। प्रश्न नंबर 10 देखिए, आपसे कह रहा है कि सोनल और अर्जुन मिलकर एक कार्य को 57 दिन में करते हैं, जबकि अर्जुन और रोहन मिलकर 38 दिन में, जबकि रोहन और सोनल 38 दिन में पूरा करते हैं। सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर उस कार्य को कितने पूरा करेंगे? 31.5, 24.5, 26.5, 28.5। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? आपसे कह रहा है कि सोनल सोनल मैंने मान लिया एस था और अर्जुन मान लिया मैंने ए था, बराबर दे किसी कार्य को 57 दिन में पूरा करते हैं। उसके बाद अर्जुन ए, रोहन मान लिया मैंने आर, ये दिए आपको 38 दिन पूरा करते हैं। उसके बाद रोहन और सोनल उस काम को करते हैं 38 दिन में। तो एक काम करते हैं, इनका लैसे लो यहाँ पर, इनका लैसे आ जाएगा 57 का डबल करो, 57 दूनी 114, 114 57 भी काट देगा और 38 भी, तो लैसे आ गया 114। 57 से काटो 2 बार, 38 से काटो 3 बार, और 38 से काटो 3 बार। तो सोनल और अर्जुन की कार्य क्षमता कितनी आ गई यहाँ पर? एक दिन में करते हैं 2 कार्य। और आपकी अर्जुन और रोहन की कितनी आ गई? एक दिन में करते हैं 3 कार्य। रोहन और सोनल की एक दिन में करते हैं 3 कार्य। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर उस कार्य को कितने में पूरा करेंगे? यहाँ पर पूरा कार्य कितना? 114। उसके बाद तीनों मिलकर, 3 और 3 6 और 2 8, और सभी 2 2 बार आ रहे हैं आपके यहाँ पर।
2 बार आ रहे हैं तो 2 बार ऊपर गुणा कर दो। 2 से काटो 4 बार, 2 से काटो 2 बार, 2 से काटो 57 बार, तो 57/2 हो जाएगा आपका 28.5, इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 11 करके बताइए। प्रश्न नंबर 11 देखिए, आपसे कह रहा है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए पुल को 18 सेकंड पार करते हुए पुल की लंबाई कितनी है? 160 मीटर, 150 मीटर, 170 मीटर, 180 मीटर। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर आप एक सूत्र लिखिए, चाल बराबर होता है जी आपका दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। चाल दी आपको किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर से मीटर बनाने के लिए 5/18 की गुणा करते हैं। किलोमीटर से मीटर बनाने के, मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 गुणा करते हैं यहाँ पर। तो 6×3 = 18, 6 से काटो 10 बार, 10×5 = 50/3 आगे मीटर में। चाल कितनी होगी आपकी यहाँ पर? चाल होगी आपकी 50/3 मीटर में। दूरी कितनी दी है? दूरी दी है आपको 120। पुल की लंबाई मुझे पता नहीं, मैंने एल मान ली। समय कितना दिया है? समय पार करता है 18। 3 से काटो 6 बार, और 50 छिक्का कर लो यहाँ पर, 5 6 30 और 1 0, 300 बराबर 120 प्लस एल। इसको इधर ले जाओ तो एल बराबर हो जाएगा आपका 300। 120 घटा दो, ये माइनस का हो जाएगा 0। 10 में से 2 गए 8, 2 में से गए 1, 180 इसका आंसर आ जाएगा। पुल की लंबाई हो जाएगी आपकी 180 मीटर। प्रश्न नंबर 12 करके बताइए। प्रश्न नंबर 12 देखिए, आपसे कह रहा है कि एक बस स्टेशन पी से स्टेशन क्यू तक 70 किलो, आपसे कह रहा है कि एक बस स्टेशन पी से क्यू तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से स्टेशन क्यू से पी तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जाती है। पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया आपको 80.25 किलो प्रति घंटा, 82.35 किलो प्रति घंटा, 78.75 किलो प्रति घंटा, 75.78 किलो प्रति घंटा। तो एसएससी जीडी का फेवरेट सवाल है औसत चाल का। तो कभी भी आपसे औसत चाल पूछे, स्टेशन है पी और क्यू, पहली चाल से जाता है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, वापिस आता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो आपको कभी भी आपसे दो चाल दी और आपसे औसत चाल पूछे, तो पहली चाल को आप x मानें, दूसरी चाल को आप मानना y। तो कभी भी आपसे पूछे औसत चाल, तो इसका फॉर्मूला लिख लो यहाँ पर, 2xy/x+y लिख लो यहाँ पर। तो कर लो, 2x का मान कितना दिया है 70, y का मान कितना दिया है 90, दोनों को जोड़ लो यहाँ पर, 7 और 9 16, 160, 0 से 0 कैंसिल, 70 दूनी 140 गुणा 9/16, 2 से काटो 8 बार, 2 से काटो 70 बार, 2 से काटो 4 बार, 2 से काटो 35 बार। अब गुणा कर लो, 9×5 = 45, हाथ से लगे 4, 9×3 = 27, 4 × 31, 315 में आप 4 के भाग दे दीजिए, 4 × 7 = 28, कितने बचे आपके 3, उतार लिए 5, 4 × 8 = 32, यानी 78 पॉइंट कुछ इसका आंसर आ जाएगा। तो विकल्प नंबर कौन सा होगा आपका? विकल्प नंबर हो जाएगा सी इसका आंसर। प्रश्न में नेक्स्ट करके बताइए 13 नंबर। प्रश्न नंबर 13 देखिए, आपसे कह रहा है कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो गहराई ज्ञात करें। 32 मीटर, 28 मीटर, 34 मीटर, 30 मीटर। तो कैसे करेंगे सवाल को? तो हाँ, निकालिए इसका आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है जी आपका πr²h। क्षमता दी है आपको यहाँ पर 5632 बराबर, पाई का मान कितना रखोगे 22/7। जब व्यास 16 दिए, त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी 8 × 8, त्रिज्या आधी होती है, और h हमें निकालना है यहाँ पर। तो कर लो, 11 से काट लो या 22 से काट लो। 11 से, एक काम करते हैं, पहले 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 पन्ना 55, कितने बचे आपके 1,
13 हो गए, 11 कम 11 2 बचे, 11 दूनी 22, 8 से काट लो, 8 6 48, कितने बचे आपके 3, 8 चौक 32, 8 से काटो, गलती हो गई कहीं कहीं पे गलती हो गई काटने पीटने, दोबारा चेक करते हैं एक बार। चलो देखते हैं यहाँ पर, 8 दूनी 16, 16 चौका 64 और 7 चौक 28, 7 गुना 4, तो एच की वैल्यू होगी आपकी 28। गलती कहीं पर भी नहीं हुई थी, वो चेक कर रहे थे एक बार ऐसे ही। प्रश्न नंबर 14 करके बताइए। प्रश्न नंबर 14 देखिए, आपसे कह रहा है कि एक टेबल फैन को 2827.06 में बेचने पर 2230 में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है। तो 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ऑप्शन दिया आपको 3045, 2860.26, 2844.50 या 2890। तो कैसे करेंगे इस सवाल में यहाँ पर? तो एक काम करते हैं, मुझे पता नहीं है, मैंने क्रय मूल्य मान लिया एक्स था यहाँ पर। क्रय मूल्य मुझे पता नहीं, मैंने मान लिया एक्स था यहाँ पर। मुझे पता नहीं, मैंने क्रय मूल्य मान लिया एक्स था यहाँ पर। क्रय मूल्य मुझे पता नहीं, मैंने मान लिया एक्स था यहाँ पर। अब आपसे कह रहा है कि 2827.06 बेचने पर, क्रय मूल्य मुझे पता नहीं, मैंने एक्स मान लिया यहाँ पर, बराबर 2230 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ में मिलता है। दोबारा क्रय मूल्य मुझे पता नहीं, मैंने एक्स मान लिया। 2230 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ में बेचता है, यानी कि 114/100। अब एक काम करते हैं, इस 100 की ऐसे गुणा कर दो और इस 114 की यहाँ गुणा कर दो आप। जब इस 100 की यहाँ गुणा करोगे तो आप पॉइंट हटाओगे नीचे 2 जीरो, और ये इससे गुणा कर दो, ये 100 से 100 कट जाएगा यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी आपकी 2827.06 माइनस 100x बराबर, इसकी गुणा कर दो 114x माइनस, इसके अंदर गुणा करोगे जब आप, ये बैठेगी, गुणा कर लो यहाँ पर, तो गुणा चेक करके बैठेगी आपकी, ये गुणा कर लो अब यहाँ पर आप। जब आप गुणा करोगे 114 तो ये बैठ जाएगा 25 42 20 आएगा यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, इस वाले को ले जाओ इधर और इस वाले को ले जाओ इधर। 2827.06 ये हो जाएगा आपका प्लस का 25 42 20 बराबर 114x प्लस 100x। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई भाई? ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? जोड़ दो यहाँ पर, 6 2 7 2 9, 4 2 6, 8 5 13, हासिल लगा 1, 2 2 4 1 5। ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर 214x। तो ये चल जाएगा लगभग आपका 2509 बार। ये आ जाएगी आपकी x की वैल्यू। x की वैल्यू आ गई 2509, क्रय मूल्य आ गया 2509। अब आपसे कह रहा है कि 14% का लाभ और चाहिए यहाँ पर, तो 2509 गुणा 114/100 कर लेना, तो इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा आपका, ये आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा, तो आप कर लेना। तो कैसे चेक करेंगे यहाँ पर, 9 चौक 36, लास्ट में 6 आएगा, ना 6 इसमें आ रहा, ना 6 इसमें आ रहा, ना 6 इसमें आ रहा, तो 6 इसमें ही आ रहा है यहाँ पर। विकल्प नंबर 20 का आंसर होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए 15 नंबर। सवाल नंबर देखिए जी आप 15 नंबर, आपसे कह रही थी ए अनुपात बी का वैल्यू दिए 5:6, बी सी अनुपात वैल्यू दिए 6:7, तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी और सी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए 13 11 12 अनुपात, 11 13 12, 11 12 13, 12 13 11। तो आपसे कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात की वैल्यू दी है 5:6,
बी और सी के अनुपात की वैल्यू दी आपको 6:7। तो गुणा करिए, 5 6 30, 6 6 36 और 6 7 42। 2 से काटो 15 बार, 2 से काटो 18 बार, 2 से काटो 21 बार। अब आपसे कह रहा है कि ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए यहाँ पर। तो 8 5 13, 1 और 2 हासिल का 33, बी प्लस सी, 8 और 1 9, 2 और 1 3, सी प्लस ए, 5 और 1 6, 2 और 1 3। 3 से काटो 11 बार, 3 से काटो 13 बार, 3 से काटो 12 बार। तो 11 13 12 इसका आंसर आ गया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। आपसे कह रहा है कि 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक समय पर 10 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हैं और वे आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। ऑप्शन दिया आपको 180 सेकंड, 220 सेकंड, 240 सेकंड और 200 सेकंड। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर। तो इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये प्रश्न आपको आगे कल कराए जाएंगे, 4 प्रश्न जो बच गए हैं। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज का प्रश्न कैसे लगे आपको।